मणिमहेश कैलाश की दिव्य कथा। लाहौल से शुरू हुआ शिव पार्वती विवाह का रहस्य और यात्रा। हिमालय की गोद में छुपा एक रहस्य। जब संसार अभी युवा था और हिमालय देवताओं की भाषा समझता था, तब लाहौल की घाटियां केवल बर्फ नहीं, तपस्या और रहस्य से भरी थी। लाहौल को प्राचीन ग्रंथों में पार्वती की तपोभूमि कहा गया है। यहीं से एक ऐसी कथा शुरू होती है जो आज मणिमहेश कैलाश तक जाती है। मां पार्वती की तपस्या लाहौल में। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती के शरीर त्याग के बाद वही शक्ति मां पार्वती के रूप में जन्म लेती है। लेकिन शिव ध्यानस्थ थे, कैलाश पर मौन, वैराग्य में लीन। पार्वती ने कहां तप किया? लोक मान्यता और हिमालयी परंपराओं के अनुसार मां पार्वती ने लाहौल की ऊंची घाटियों चंद्रभागा नदी के किनारे कठोर तपस्या की। बर्फ, तूफान और मौन के बीच उन्होंने केवल एक नाम जपा, नमः शिवाय। यही कारण है कि लाहौल को आज भी शिव शक्ति की भूमि कहा जाता है। शिव पार्वती विवाह का रहस्य लाहौल से मणिमहेश तक। जब पार्वती की तपस्या पूर्ण हुई तो स्वयं शिव प्रसन्न हुए। विवाह कहां तय हुआ? किंवदंती कहती है, विवाह का संकल्प लाहौल में हुआ, लेकिन विवाह स्थल चुना गया मणिमहेश कैलाश। क्योंकि शिव बोले, जहां मेरी मणि स्थापित है वहीं मेरा विवाह होगा। मणि का रहस्य। शिव ने अपने त्रिशूल से पर्वत पर एक दिव्य मणि स्थापित की। सूर्य की किरणों में वह आज भी चमकती है। इसी से नाम पड़ा मणिमहेश कैलाश। मां पार्वती का स्नान मणिमहेश झील। विवाह से पूर्व मां पार्वती ने जिस सरोवर में स्नान किया वह बना मणिमहेश झील। आज भी मान्यता है, पहले पुरुष स्नान करते हैं फिर महिलाएं, ताकि विवाह की मर्यादा बनी रहे। यह परंपरा सीधे शिव पार्वती विवाह से जुड़ी है। लाहौल से मणिमहेश यात्रा की शुरुआत कब और क्यों? यात्रा कब शुरू हुई? कहा जाता है, विवाह के बाद शिव ने कहा, जो भक्त लाहौल से मेरी मणि तक आएगा उसे जीवन बंधन से मुक्ति मिलेगी। तभी से लाहौल के सिद्ध, नाथ योगी, चरवाहे हर वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा पर कठिन पर्वतीय मार्गों से यात्रा करने लगे। ऐतिहासिक संकेत। 7वीं-9वीं शताब्दी में चंबा के राजाओं ने इसे संरक्षण दिया। भरमौर मार्ग प्रसिद्ध हुआ, लेकिन लाहौल मार्ग साधुओं के लिए गुप्त और पवित्र रहा। लाहौल का रहस्य। योगियों का मार्ग। लाहौल से मणिमहेश तक जाने वाला रास्ता सामान्य यात्रियों के लिए नहीं, केवल तपस्वियों के लिए था। इसे कहा गया योगी मार्ग। आज भी माना जाता है, कुछ साधु आज भी अदृश्य रूप से यह यात्रा करते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा विवाह स्मृति। भाद्रपद पूर्णिमा की रात चंद्रमा सीधे मणिमहेश शिखर पर चमकता है। मणि का प्रकाश तीव्र हो जाता है। यह वही रात मानी जाती है शिव पार्वती विवाह स्मरण की। कथा का सार। लाहौल पार्वती की तपोभूमि। मणिमहेश शिव का विवाह स्थल। मणि शिव का दिव्य रत्न। यात्रा। विवाह के बाद शुरू हुई भक्ति परंपरा।